कितनी वैरायटी है जो लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं और अपने इकोसिस्टम्स बनाते हैं। ये कितने अलग अलग लोग हैं। कोई अकाउंट से आ रहा है, कोई कैंटीन चला रहा है, कोई 60 इयर्स ओल्ड है, कोई 50 इयर्स ओल्ड है, कोई 35 इयर्स ओल्ड है, कोई कोच है, कोई ऑफिस चलाता है, कोई बैंकर है, कोई फाइनेंस से है, कोई डॉक्टर है, कोई मेडिकल स्टूडेंट है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग रास्तों से आकर डिजिटल मार्केटिंग को अपने अपने क्षेत्र में यूज कर रहे हैं और अमेजिंग अमेजिंग चीजें क्रिएट कर रहे हैं। आइए इस इंटरव्यू में ऐसे ही एक रचयिता से आपको मिलाना चाहता हूं, जो है एक्चुअली एक स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट है, योगा भी कराती है और बहुत ही फास्ट डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रही हैं। प्लीज स्वागत कीजिए रचयिता श्वेता मिश्रा जी का। श्वेता जी, स्वागत है आपका इस इंटरव्यू में। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ डिजिटल रचयिता। हाउ डज दैट फील? थैंक यू सो मच सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलूंगी कि जितना हैप्पी पहले नहीं रहती थी डिजिटल आजादी स्कूल को ज्वाइन करके, उतना हैप्पी रहती हूँ। वाह। जितना हैप्पी स्कूलिंग के टाइम नहीं थी उतना ज्यादा हैप्पी रहती है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। बहुत कुछ फैंटास्टिक। सीखना चाहती हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अभी तो आप शुरू कर रही हैं और इतनी तगड़ी शुरुआत, माय गॉड। हमें अब ऐसा लगता है कि काश हमारे पास ये नॉलेज तब होता जब हम 20, 22, 24 साल के थे, तो थोड़ी और ज्यादा प्रगति हम कर पाते। बट यू आर हम लोग लकी है फॉर्चुनेट। सर। यस, यू आर फॉर्चुनेट एंड यू आर टेकिंग इट रियली नाइसली। तो श्वेता, आपके बारे में आज जानना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं? मैं तो जानता ही हूं, लेकिन प्लीज ऑडियंस के लिए भी बताइए आपकी स्टोरी क्या है। सर मैं 29 ईयर्स की हूँ जी। और छपरा से बिलोंग करती हूँ, लेकिन पटना में मैं पीजी में रहती हूँ। और मेरा बीएड 2021 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया। अभी मैं पीजी कर रही हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स से। वाह। इसके साथ साथ मैं कॉर्डिसेप्स ग्रो करती हूँ, जो कि कॉर्डिसेप्स एक मेडिसिनल मशरूम है जो हेल्थ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी की सेवा कर सकूँ, किसी के हेल्थ को ठीक कर सकूँ। तो इसी जर्नी को लेकर शुरुआत की हूँ और डिजिटल मार्केटिंग सीखकर, डिजिटल आज़ाद बनकर मैं इस अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। फैंटास्टिक। सोशल मीडिया से मेरा कोई कनेक्शन नहीं था सर। सच बताओ तो मेरा कहीं भी अकाउंट नहीं है। श्वेता मिश्रा के नाम से मेरा कोई अकाउंट नहीं है। और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था अपना फोटो शेयर करने का, वीडियो अपलोड करने का, पोस्ट करने का। और मुझे थोड़ा फेसबुक में कंफ्यूजन रहता था, इसलिए मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था सोशल मीडिया, बस एक्सेप्ट व्हाट्सएप को छोड़ के। लेकिन जब डिजिटल आज़ादी ज्वाइन की तो सोशल मीडिया अब तो इतनी ज़्यादा समझ में आ गई है, किसी और को भी सिखा सकती हूँ इजीली। और मैं जो अभी वर्क कर रही हूँ, कॉर्डिसेप्स को ग्रो कर रही हूँ, इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज है सर। विदाउट मार्केटिंग अपने बिजनेस को नहीं अपग्रेड कर सकते हैं। और साथ में मैं ग्रोइंग के साथ साथ ट्रेनिंग भी देना शुरू कर रही हूँ। ट्रेनिंग दूंगी और उन ट्रेनर्स को मैं मार्केटिंग सिखाऊंगी कि आप अपने सोशल मीडिया को यूज करके कैसे आप मार्केटिंग में बढ़ सकते हो आगे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और सर ये आपके बिना पॉसिबल नहीं था। आप इतने इजी वे में सिखाए हम लोग को, दैट इज नॉट पॉसिबल। थैंक यू श्वेता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके कुछ काम आ पाया। लेकिन श्वेता जी, जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी स्मूथ जर्नी। शुरुआत बिल्कुल में सोशल मीडिया या ये सारे प्लेटफॉर्म बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन जब टेक्निकल चीजें शुरू होती है तब थोड़ा सा डाउनफॉल भी आता है। आपका यस क्या सर। एक्सपीरियंस है? सर एक्चुअली मैंने 24 जून को आपका कोर्स परचेज किया। सर उस टाइम मैं पीजी डिप्लोमा कर रही थी योग में पटना यूनिवर्सिटी से। और उस टाइम मेरा लैब भी सेटअप हुआ था, स्टार्टिंग था। मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर था
क्योंकि मुझे एनी हाउ 6:30 में क्लास पहुंचना होता था। उसके बाद मुझे दिन भर वर्क करना होता था लैब में, तो ये पॉसिबल नहीं था कि अदर मैं वर्क कर सकूं। लेकिन मेरे फ्रेंड ने एक देखा आपका ऐड, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया। मैं गुस्सा हो गई उन पे, नहीं मुझसे नहीं होगा, इतना वर्क नहीं कर सकती हूँ एक साथ। उन्होंने बोला ज्वाइन कीजिए, होगा तो कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट में ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने कर लिया, एडमिशन तो ले ली। तो मैं रात को 12-1 बजे तक आपका कोर्स देखती थी, करती थी, इम्प्लीमेंट करती थी। मॉर्निंग में 6:30 एनी हाउ क्लास पहुँचती थी। फिर दोपहर में लैब की वर्क करती थी। फिर थकी हारी आती थी। आपका मोटिवेशन सुन के और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता था। करना है, कुछ तो करना है। और मेरा एम था कि मैं रचयिता बनूँ, फर्स्ट बैच में ही। अनफॉर्चुनेटली मेरे एग्ज़ाम का डेट आ गया, बिफोर 15 डेज़। मैंने सपोर्ट से बात की, खुशी मैम जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे, कि मैम मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम आ गया है, मेरी एग्ज़ाम की डेट निकल गई है, मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला आपने कितना कंप्लीट किया? मैंने बोला मैम मैं तो 80% करी हूँ लेकिन 20% अभी पेंडिंग है। बोली कोई बात नहीं आप कर लो, आप कर सकती हो। तो सर एक्चुअली मेरा कोर्स 9 मंथ्स का था, पीजी डिप्लोमा वाला, लेकिन वो 3 मंथ्स में उन्होंने कंप्लीट करा दिया क्योंकि सेशन डिले था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इमीडिएटली जब डेट आया तो मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ? डिजिटल आज़ादी करूँ या फिर योगा करूँ? क्योंकि मुझे योगा में भी टॉप करना था और डिजिटल आज़ादी में रचयिता भी बनना था। तो मैं काम तो कर दोनों 50-50 कर रही थी, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊँगी। तो मैं सोची कि कोई एक काम को 100% देती हूँ। पीजी कर लेती हूँ, वो बार-बार एग्ज़ाम नहीं दे सकती। पीजी कर लेती हूँ, उसमें टॉप आ जाती हूँ, देन डिजिटल आज़ादी को देख लूँगी, 100% दूँगी उसमें। ऐसे ही मैंने किया, मैंने उस टाइम के लिए छोड़ दिया डिजिटल आज़ादी वर्क को। मैंने अपना 100% दिया पीजी डिप्लोमा में और रियली मैंने टॉप भी किया पूरे पटना यूनिवर्सिटी में। उसके बाद सर आपका कोर्स मैं फिर से जॉइन की, फिर से मैंने देखना शुरू किया। फिर मेरे में ये था कि मैं अब रचयिता बनूँगी। मैंने तो टॉप कर लिया योगा में, अब मैं डिजिटल आज़ादी की रचयिता बन के दिखाऊँगी। तो इसी तरह आपने जैसे-जैसे बोला इम्प्लीमेंट की और आज आपके सामने इंटरव्यू के लिए प्रेज़ेंट हूँ। ये बहुत ज़्यादा लकी की बात है, बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली है, ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली थी सर। बहुत ही हार्ड वर्किंग हो आप श्वेता जी। इतना प्रेशर हैंडल करना एक टाइम पे, करियर, एजुकेशन, वर्क और अपने आप को अपग्रेड करना, सब कुछ साथ में करना कितना स्ट्रेसफुल होता है मैं जानता हूँ। सो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इस जर्नी में से इतनी स्ट्रांगली गुजरी हैं और कड़ी मेहनत और शिद्दत से ही आप आज यहाँ पर पहुंचे हो। सो इट्स योर सर जब हार्ड वर्क मैं दैट हैज गॉट यू यूट्यूब की हियर। जो वीडियो बनाती थी, जी। तो उसमें मुझे 1 दिन लग जाता था रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था कि मैं पीजी में रहती हूँ। यहाँ नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है, गर्ल्स लोग रहती हैं बहुत सारी। तो मैं 3 बजे, 4 बजे उठ के वीडियो बनाती थी, रिकॉर्ड करती थी और एडिटिंग करती थी। ऐसे पूरे दिन लग जाते थे। कभी-कभी गुस्सा आता था, कितना टाइम लग जाता है। लेकिन फिर सोचती थी कि ये तो लर्निंग पीरियड है। जब पूरी तरह से सीख लूँगी तो टाइम नहीं लगेगा, टाइम टेकन नहीं होगा। तो इसी को सोच के और आपके मोटिवेशन को सोच के, स्ट्रगल सीक्रेट को सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला और इस वर्क को करती गई और आज आगे इतना आगे बढ़ी हूँ। फैंटास्टिक फैंटास्टिक श्वेता जी। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं हमारे पास और हर कोई आप ही की तरह रचयिता बनना चाहता है, उन्हें क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो सर जो भी क्लासेस होती है उसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अभी ऑब्ज़र्व करती हूँ कि एक क्लास भी मिस होता है ना, कुछ कुछ चीज़ मिस हो जाती है। इसलिए हर एक क्लास में कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है, चाहे वो रचयिता हो या योद्धा हो, सबको अटेंड करना चाहिए सारे क्लासेस को।
और ये फर्स्ट हैकाथन वाले को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि उन्हें वीक में 7 दिन क्लास मिलता था। हम लोग तो बहुत ज्यादा लकी है, हमें 7 दिन वीक में क्लास मिल रहा है, 3 दिन टेक्निकल सपोर्ट कॉल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये कब हम अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स को उठा सकेंगे? जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि सर, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, 7-8 वीडियोस देखती हूँ, उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं हो पाता है देन मैं टेक्निकल सपोर्ट कॉल ज्वाइन करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले अपने एफर्ट लगाऊं, अपनी ट्राई करूं, ताकि उस टेक्निकल सपोर्ट में दूसरे को भी अपॉर्चुनिटी मिल सके। छोटी छोटी बातों के लिए क्यों अटेंड करना, खुद से पहले ट्राई करती हूँ। और सर थर्ड वन इज कि आपके जितने सारे कोर्सेज है ना, वो इनफ है सीखने के लिए। आप हैकाथन का आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलता है, हम लोग को सीखते भी है, लेकिन कोर्सेज में बहुत ज्यादा वैल्यू है सर। अगर हम एक कोर्स को, एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेते हैं ना, तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कोर्सेज को देखें, कंप्लीटली देखें, क्योंकि कोर्स में ही सब कुछ है, एवरीथिंग इज इन कोर्स। बहुत बढ़िया बातें बताई आपने श्वेता जी। तो सबसे पहले तो आप उस माहौल में रहिए जहां पर आप हमेशा चार्ज होंगे और हमेशा एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे की। और ये करने के लिए हमेशा मीटिंग्स अटेंड करनी चाहिए जितनी हमारी क्लासेस होती हैं। और ये फैक्ट की बात है कि जब मैंने हैकाथन शुरू किया था तब हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट कॉल नहीं था। तब सारे रचितास को खुद ही करना पड़ता था सब कुछ। हमारी तरफ से कोई एक्सपर्ट्स नहीं थे जो उन्हें हेल्प कर सके। लेकिन अभी हफ्ते में 3 दिन हम सपोर्ट कॉल्स कर रहे हैं जहां पर एक्सपर्ट्स आकर आपकी हेल्प करते हैं। तो इसका फायदा उठाना चाहिए। एट द सेम टाइम हमारा काम सपोर्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ हम ही सॉल्व करेंगे। हमारा इंटेंशन है कि हर स्टूडेंट उस काबिल बने कि अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सके। और इसके लिए जो तरीका आपने अपनाया है वो अमेजिंग है कि छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो थोड़ा सा रिसर्च खुद करने की कोशिश करें, उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप खुद से कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है और आपका नॉलेज इन डेप्थ चला जाता है। नहीं हो तो यस, 100% हम आपके सपोर्ट के लिए तो है ही है। प्लस हैकाथन में स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। आहिस्ते आहिस्ते सीखते रहिए, छोटी छोटी सी एक्शन लेते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। कब आप रचयिता बन जाओगे समझ में भी नहीं आएगा। अमेजिंग श्वेता जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं और अब आगे चलकर आप लोगों को सिखा भी रही हैं, लोगों को हेल्प कर रही हैं। इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच फॉर दैट। माइंड ब्लोइंग आप हैं श्वेता जी, जिन्होंने इतनी फास्ट एक्शन ली, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क किया है और उसी का नतीजा है कि आप रचयिता बन चुकी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और आपकी कोई भी हेल्प हम और कर सके तो प्लीज हमें याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच श्वेता कि आपने इतना समय निकाला और हमारे साथ बातें की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।